नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष जीएस एकेडमी में। ये वीडियो बहुत ही क्रूशियल है, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ENM 5272 से रिलेटेड हैं और जिन जो जो लोग डीबी क्वालिफाइड हैं और जो डीबी क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन इसमें है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन डीबी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर डीबी, कौन कौन से जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन से लगेंगे ये है बताऊंगा। इसमें आपको डीबी कब से स्टार्ट होगी इसके बारे में हम देखेंगे। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका डीबी मतलब कि क्वालिफाइड नहीं हुआ, वो अपना स्कोर कार्ड कैसे चेक करेंगे कि एक्चुअल में कितना उनका मार्क्स आया है, क्या क्या उनको मिला है, ताकि उनका क्यों नहीं हुआ ये कैसे जानेंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको। डीबी में डॉक्यूमेंट्स में अगर मिस्टेक है तो क्या करेंगे इसके लिए बताएंगे। एफिडेविट का फॉर्मेट कैसा होगा, फॉर्मेट जब आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशू होगा तो आपको एक एफिडेविट का फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो वो इसके बारे में हम बात करेंगे। डीबी की कट ऑफ हाई चली गई, अब आगे क्या होगा। एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ आफ्टर डीबी कट ऑफ विद द एनालिसिस ऑफ हाई डीबी कट ऑफ वाली भर्ती, मतलब कि मैं आपको एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूं दोस्तों। वो भी मैं टॉप जो जितने भी हाई डीबी कट ऑफ वाली जितनी भी वैकेंसी है उसको, जो लेटेस्ट जो वैकेंसी है उसके हम एनालिसिस करेंगे और फाइनली आपको बताएंगे कि आपका क्या स्टेटस है, आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जैसे ही आपकी ऑनलाइन डीबी स्टार्ट होगी जो कि होने वाली है, तो इस ग्रुप के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, देखिए जो भी जितने लोगों को ने कटा बताया था, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 2 गुना लोगों से भी कम लोगों को बुलाया गया। एग्जैक्टली देखा जाए तो 1.94 लोगों को बुलाया गया है डीबी में। ठीक है, जो कि 2 लोगों से कम होते हैं, ये ऑलमोस्ट 2 लोगों से कम है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑलमोस्ट 2 लोग मान सकते हैं कि एक सीट पर 2 लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, किसी को अंदाजा नहीं था, सबकी कट ऑफ फेल हो चुकी थी, ये बात फिक्स है। क्योंकि डीबी का कोई सोचा नहीं था कि इसने सबको था कि कम से कम 3 से लेकर 5 गुना लोगों के बीच में बुलाएंगे उसको, उसके हिसाब से डीबी की उसके हिसाब से कट ऑफ का एनालिसिस करा गया था। लेकिन अब नियम कुछ चेंज हुए हैं, आयोग ने कुछ नियम चेंज करे हैं, नोटिफिकेशन में हम देखेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। 10,000 लोग मतलब क्वालिफाइड है, कम से कम जितनी सीटें हैं उतने स्टूडेंट्स का भी डेटा मिल जाएगा। तो आपको कब देखिए, आप अंधेरे में कम से कम नहीं रहेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कितना नंबर है। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस पे एक मैं कट ऑफ का एनालिसिस करूंगा, लेकिन अभी हम इस पे करेंगे। लेकिन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हूं इसका गूगल फॉर्म का वो लिंक डाल रखा हूं, उसमें गूगल फॉर्म को फिल करिए, अपना डेटा बताइए कि आप लोगों ने कितने लोगों ने मतलब कितने मार्क्स पाए हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन का डिटेल आपको दिखा देता हूं स्टार्टिंग में, उसके बाद मतलब कि हम आगे के मुद्दों पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि ये देख सकते हैं कि ये आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकती हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 24 अगस्त को ही आया था, डेफिनेटली आया था 24 अगस्त को, आप जानती हैं, आप सभी जानती हैं। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अधिकतम 15 अंकों को कि अध्ययन निम्नलिखित मतलब अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, 1 साल के लिए 3 नंबर है। ठीक है, और जो दोस्तों संविदा के आधार पर की गई सेवा के अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्ण के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, लेकिन अधिकतम जो है आपको 15 नंबर ही मिलेंगे। तो ये अभी इसमें मिला है कि नहीं मिला है, कितने लोगों को मिला है, डीबी कट ऑफ हाई क्यों लगी, ये सब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता देता हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं चलिए मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, जब आपको कट ऑफ को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, उसी पे इसको डिस्कस कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपको, जो आपकी डीबी कब तक होगी, डीबी आपकी जब भी होगी 1-2 दिन के अंदर ही आपकी एक डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मान के चलिए कि मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ से लग जाएगी या फिर नेक्स्ट मंथ में डेफिनेटली आपका लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि डीबी कट ऑफ आता है खाली 2-3 महीने बाद रिजल्ट, मतलब कि ये डीबी करवाते हैं। एलजीटीए 1446 में ही हुआ था, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि ऑनलाइन इनको डीबी करवानी थी तो पोर्टल को बनने में टाइम लग गया था, इसलिए डिले हो गया। लेकिन आप में नहीं होगा, आपकी डीबी सितंबर तक में करा ली जाएगी, परेशान होइए। लेकिन आपको सबसे पहले ये दोनों ही ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल डेट आप ध्यान रखेगा। 28/10/2024 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट किया गया था।
अंतिम जो तिथि थी 27/11/2024 थी इसकी। जो संशोधन की जो दोस्तों जो तिथि थी यहाँ पे देख सकते हैं कि 4/12/2024 है, ठीक है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बने होने चाहिए, इस डेट तक बने होने चाहिए, जो 27/11/2024 है, ये डेट बहुत क्रूशियल डेट है, ये आपके पास होना चाहिए। पेट का स्कोर कार्ड कुछ नहीं लगेगा, आपके ऑलरेडी पेट सही थे 2023 के, तभी से ये वैकेंसी हुई है, इसलिए आपको कोई पेट अब नहीं देना पड़ेगा। पेट का कोई भी मतलब कि इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा जब रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। संशोधन तिथि को कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, मेन है ये वाला डेट 27/11/2024, ये ध्यान रखिएगा। दो चीज और इंपॉर्टेंट है ईडब्ल्यूएस के लिए, उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है इतने से इतने के बीच में बना होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 23-24 की इनकम पे होना चाहिए, और 24-25 के लिए मान्य होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। और एक बात मैं और बता दूं, ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, ठीक है। आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए बिल्कुल, और 1.5 वर्ष का और 2 वर्ष का जो भी है, ठीक है। 1 वर्ष 6 माह 2 वर्ष का मिला के, ठीक है, जो प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित आपके पास जो इस मतलब सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो, और जो उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। अब पंजीकृत जो डेट है वो भी 27/11 यही डेट है, 27/11/2024 तक आपका होना चाहिए, ये एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल जाके आप चेक कर लीजिएगा, इसके बाद वाला होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डेफिनेटली आपको 1 दिन का भी डिले होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट लिस्ट बनाई थी आपके लिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, डोमिसाइल हो गया, 10-12 हो गया, एएनएम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, नेम मिस्टेक हो गया, एफिडेविट और एम्प्लॉयमेंट का हो गया, ठीक है। ऊपर की मैंने चीजों के लिए बात कर लिया था। डोमिसाइल न्यू लगाइए ओल्ड लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-12 की मार्कशीट आपके सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। एएनएम के लिए मैंने बता दिया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना क्यूआर कोड से आपका हो जाएगा, नंबर रहेगा वो कर लेंगे। मेन है यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, जैसे कि मान के चलिए आपके नेम में स्पेस है, स्पेस किसी डॉक्यूमेंट में है, किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, आपके पेरेंट्स के नेम में स्पेस है, किसी में नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए उसके लिए सिंपली आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें स्पेस की कोई इशू है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन अक्षर कम लगे हैं, अक्षर ज़्यादा लगे हैं, या सरनेम में कोई एरर है तो आपको, जैसे आपके नेम में हो चाहे आपके पेरेंट्स के नेम में, तो आपको उसके लिए एफिडेविट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस एफिडेविट के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर दे दूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। एनओसी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, मान लीजिए कहीं हैं, तो आपको एनओसी चाहिए, और नहीं है तो एफिडेविट से काम चल सकता है, वो आगे जब आपकी डीबी स्टार्ट होगी तो मैं उसे बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए ये मैं 2-3 वैकेंसी का यहाँ पे हाई जो डीबी कट ऑफ वाली वैकेंसी और उसकी बात करूंगा। देखिए ये लेखपाल 2021 की वैकेंसी है। अब यहाँ पे 2 गुना 4 गुना मत देखिए, यहाँ पे देखिए कि जिसकी जितना हाई कट ऑफ लगी है उसमें उसके बाद कितना मतलब कि इंक्रीज हुआ है फाइनल मतलब कट ऑफ में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे खाली जनरल का डिस्कस करेंगे, जनरल आप बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जनरल कैटेगरी, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ईच कैटेगरी का हम डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जनरल का यहाँ पे देख सकते हैं कि 75.75 डीबी कट ऑफ लगा हुआ था। ये जो फर्स्ट टाइम आई थी वो उसका बाद में रिवाइज हुई थी शायद, तो उसका मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाली बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इंक्रीज कितने हुए थे? 7.5 नंबर इंक्रीज हुआ था। कितना गया था फाइनल? 83.25 हुआ था, ठीक है। देखिए एक चीज यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही डीबी कट ऑफ हाई लगती है फाइनल कट ऑफ में जो इंक्रीमेंट है कम हो जाता है, आगे की 2 वैकेंसी में और क्लियर होगा। ये देखिए वीपीओ की वैकेंसी है, 59 नंबर अभी हाल का जो रिजल्ट आया 59.50 गया था जनरल कैटेगरी का, इन तीनों ही कैटेगरी का गया था 59.50। और देखिए इंक्रीज कितना हुआ है, जनरल ओबीसी में देख सकते हैं यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, 8.75 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में 6.25 इंक्रीज हुए हैं, एससी में देखिए इतना गया था 57.50, इनका कितना हुआ था खाली 0.25 इंक्रीज हुआ था यहाँ पे, तो 57.75 यहाँ पे हो गया था। फीमेल के यहाँ पे आप में सारे फीमेल है तो यहाँ फीमेल की बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1.25 नंबर देखा जाए तो एसटी कैटेगरी का डीबी से कटा बढ़ा था। एक वैकेंसी मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए ये जो आपके वैकेंसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ये दोनों ही वैकेंसी आपके आसपास की वैकेंसी है, लेकिन पता है इसमें मैंने कट ऑफ का एनालिसिस काफी 100% लगभग 99% सही करा था। उसका रीजन था कि लोग हमें अपना ओरिजिनल नंबर ईमानदारी से बताए हुए थे, गूगल फॉर्म को सही से पार्टिसिपेट कर रहे थे। 744 लोगों का डेटा ही था मेरे पास, लेकिन ये सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, इन्होंने अपना डेटा सही दिया था इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मंडी सचिव का है, यहाँ पे 56.50 गया था, ठीक है। ये मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ कि 56.50 जो कट ऑफ अगर 55 से 50 से ऊपर जाती है, 55 से ऊपर जाती है तो डीबी का जब कट ऑफ 55 से ऊपर जाता है तो
फाइनल कितना इंक्रीज होता है कि यहाँ पे 7.25 नंबर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 7.25 नंबर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 63.25 हो गया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपके वैकेंसी में कुल कुल मिला के नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 5272 पोस्ट है, ठीक है, इसमें 40,501 मतलब 18 लोगों ने एग्जाम दिया था, 80 से 85% मान के चले इसका वो था अटेंडेंस थी, जिसमें कि 32 से 34,000 लोगों ने एग्जाम दिया था, लेकिन डीबी को कितने लोग क्वालिफाई करे थे, खाली 10,000 लोग, 10,272 लोगों ने डीबी क्वालिफाई करा, वो भी एक सीट पे लगभग 2 मान के चले, अप्रॉक्स 2 मान लीजिए, एक 2 से थोड़ा सा कम है, ये मान सकते हैं। मॉडरेट टू लिटिल टफ था आपका मेन सब्जेक्ट, ठीक है, स्कोर ज्यादा नहीं है, बता रहा हूँ कि आगे का एनालिसिस कट ऑफ कितनी बढ़ेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिए वीडियो को, पूरा ध्यान सुन के ही आप समझिए बात को, ठीक है। 30 से 32 नंबर जो अच्छे से पढ़े होंगे उसकी बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गए, संविदा पर रही होंगी फीमेल, तो मान के चलो उनको टाइम कम मिला होगा, तो ऑब्वियसली इतना स्कोर करना बहुत ही कम लोग कर ही पाए होंगे, ठीक है। 35 नंबर फुल मिल गया, तो 35 जब सबको मिल गए तो इसको 0 मान लीजिए, इसका कहानी खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए ये आपकी डीबी कट ऑफ गई हुई है, जनरल का 61.75 गया है, ओबीसी का 55.25 गया है, ईडब्ल्यूएस का 55 नंबर गया है, एससी का 56.75 गया है, एसटी का 31.75 गया है। अब सब में से 35 नंबर आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, 35 नंबर आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, 35 नंबर माइनस कर दीजिए, तो कितना एक्चुअल जो डीबी कट ऑफ कितनी गई थी, 26.75 गया, ठीक है। ओबीसी के देखा जाए तो 20.25 गया, ईडब्ल्यूएस के देखा जाए तो 20 मार्क्स गए, एससी कैंडिडेट देखा जाए तो 21.75 गया, क्योंकि एससी का यहाँ पे ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस से ज्यादा गया था, ठीक है। एसटी के देखा जाए तो यहाँ पे 3 माइनस में गया यहाँ पे। अब माइनस में कैसे जा सकता है, 35 नंबर माइनस कर दे 31 में, तो क्योंकि बता रहा हूँ अभी आगे, अब यहाँ पे नोटिफिकेशन का आपके काम पड़ेगा, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उसको पहले आप अच्छे से समझिए। देखिए ये नोटिफिकेशन है, इसमें क्या लिखा है, सूची है कि विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त उक्त कुल 5272 पदों के सापेक्ष आयोजित लिखित मुख्य परीक्षा में, लिखित मतलब 35 नंबर में जुड़े हैं, ठीक है, में शून्य व ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर, जो शून्य या उससे कम वाले पाया तो उनको छोड़कर, ठीक है, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के में संविदा के आधार पर सहायक, ठीक है, यहाँ पे सहायक लिखा है, सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्य करने वाले अनुभव के सापेक्ष प्राप्त अधिमानी अंकों जहां पर लागू हो को जोड़ते हुए कुल, जहां पर लागू हो का मतलब यहां पता है क्या है, किसी को 3 नंबर मिले होंगे मिनिमम, किसी को 6 नंबर मिले होंगे, किसी को 9 नंबर मिले होंगे, किसी को 12 नंबर मिले होंगे, किसी को 15 नंबर मिले होंगे, सबका अलग अलग ड्यूरेशन का अलग अलग है। 1 साल के कंप्लीट करने पे आपको 3 नंबर मिलता है, मैक्सिमम आपको 15 नंबर मिलेगा, आप चाहे जितने साल किए रहे होंगे, मतलब कि अगर 5 साल से ज्यादा किए होंगे तो भी 15 नंबर मिलेगा, लेकिन अब 4 साल के हैं तो 3 चौका 12 नंबर मिलेगा। इसीलिए जहां पर लागू हो को जोड़ते हुए कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में अर्हता अभिलेख परिषद तो कुल अभ्यर्थियों को इतने लोगों को शॉर्टलिस्ट करा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज बता दूं कि अलग से आपको यहाँ तक सूची है कि प्रश्नगत विज्ञापन में अभिलेख मतलब डीबी के लिए पृथक से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जो कि आज या कल में आ जाना चाहिए, आ जाएगा भी, ठीक है। ये आप देख लेना कि कैसे कैसे यहाँ पे नंबर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे समझिए एक चीज को, अब जो 26.75 है, इस ऐसा नहीं कि खाली 65 में से ये पाए हुए हैं, इसमें देखिए इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको वेटेज मिला होगा, किसी को 3 नंबर मिला होगा, किसी को 6 नंबर मिला होगा, ठीक है, किसी को यहाँ पे बता दूं आपको, किसी को 9 नंबर मिला होगा, किसी को यहाँ पे मैं बता दूं यहाँ पे 12 नंबर मिला होगा, किसी को 15 नंबर भी मिला होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके का इनको इसमें वेटेज मिला हुआ है, क्योंकि क्लियरली मेंशन कर रखा है, ये सभी कैटेगरी में ऐसे हुआ है, ठीक है, तब जाके ये 65 में से इतना स्कोर कर पाई हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए एक बात तो सच है कि इसमें जो 15 नंबर पाई होगी, जो भी संविदा पर रही होंगी स्टूडेंट्स, उनको तो ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। वेटेज काफी ज्यादा इसमें है संविदा वालों को, ये आप बात अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन सीट कितना है हमारे पास, सीट कुल मिला के यहाँ पे 5272 सीट, जैसा कि आपको मैंने दिखाया, ठीक है, 5272 सीट है, ठीक। अब फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, अब जैसा कि मैंने आपको ट्रेंड दिखाया पिछले वीडियो का, पिछले भर्तियों का, जिसमें कट ऑफ 55 से जिसका हाई है, खासतौर से जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, मेन ये कैटेगरी होती है, एससी को भी इसमें आप काउंट कर सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है। जैसे ही अगर डीबी कट ऑफ ज्यादा होता है, यहाँ पर डीबी कट ऑफ ऑलमोस्ट ज्यादा है, ठीक है,
इस 35 नंबर को माइनस करने के बाद, संविदा का माइनस करने के बाद, ठीक है, क्योंकि संविदा का क्लियर नहीं हो पा रहा है कितने लड़कियों को कितने कितने साल का एक्सपीरियंस, कितने कितने नंबर मिले हैं, इसलिए यहाँ पे ये एनालिसिस कर पाना थोड़ा सा कठिन है। वो सबके लिए आरटीआई डालेंगे तो भी मिलेगा नहीं, वो जवाब नहीं देंगे क्योंकि वैकेंसी अंडर प्रोसेस है, ठीक है। आपने देखा था जैसे ही 55 के ऊपर कट ऑफ लगी है, 56 के ऊपर लगी है, 57 के ऊपर लगी है, 60 के ऊपर लगी है, 70 के ऊपर लगी है, कट ऑफ कितना बड़ा है? 7 से 8 नंबर ऑन एवरेज। जो जनरल में जो बढ़ा हुआ है मार्क्स है 7 से, यहाँ पे 7 से कह सकते हैं कि 8 नंबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले ही क्लियर हो चुका है कि जो ये मेरिट बनी हुई है सबका जोड़ दिया गया है, सबका जो संविदा वालों का भी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको मिल चुका है नंबर यहाँ पे। अब इसमें कोई उलट फेर नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर 61 का 61.75 गया है, ठीक है, तो ये नहीं कि 61.75 गया है तो इसमें अब अलग से 15 नंबर आप जोड़ेंगे किसी भी कैटेगरी के, जो अगर फीमेल है उनको अगर मान लेके चलिए संविदा का मिला है, जरूरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जोड़ के दिया है तो ऑब्वियसली किसी को 3 नंबर मिले होंगे, किसी को 15 मिले होंगे। लेकिन अगर 15 की बात करें इसमें तो 15 जोड़ के अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 77 के आसपास कट ऑफ जाएगी, लेकिन जो कि एकदम गलत है। ये इतना हो ही नहीं सकता क्योंकि मार्क्स जुड़ गए हैं, ठीक है, मार्क्स सबके जुड़ चुके हैं। इसमें कुल मिलाकर 65-15 वाले में खेला है। मान लेते हैं कि सभी के 15 नंबर ही होंगे, इतने सीट, जितनी सीट है जितने भी मतलब कि संविदा वाले बने, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि सबके 15 नंबर होंगे, 9 से 15 नंबर के बीच में होंगे, किसी का 1 नंबर। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का 1 ईयर का भी मिला होगा, किसी का 2 ईयर का भी मिला होगा, किसी को 3 ईयर 4 ईयर का मिला होगा, किसी को 5 ईयर का भी मिला होगा, किसी को कुछ नहीं मिला जो कि फ्रेशर है। तब इसमें कट ऑफ कितना बढ़ सकता है? अब देखिए जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड दिखाया यहाँ पे कि जैसे ही कट ऑफ डीबी कट ऑफ हाई होती है 6 से 7 नंबर जनरल में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम मान सकते हैं, मैक्सिमम दोस्तों मैक्सिमम यहाँ पे 8 नंबर मैक्सिमम। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे कम भी जा सकता है, 7 भी जा सकता है, 7 भी बढ़ सकता है यहाँ पे, ठीक है, 7 भी बढ़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर भी बढ़ सकता है यहाँ पे, आप देख सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 6 से लेके 8 तक बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, अपने अपने मार्क्स अगर बताएंगी आप, गूगल फॉर्म को सही से फिल करेंगी, 10,272 स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जाना चाहिए और वो उन लोगों सबको मतलब कि अपना उसमें बताना पड़ेगा, तब जाके एक और बेहतरीन मतलब कट ऑफ बनाई जा सकती है। अब देखिए मान के चलिए इसमें 6 नंबर जोड़ते हैं, 6 नंबर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 68 नंबर के आसपास, यहाँ पे 68 नंबर के आसपास जाएगा, ठीक है। 7 नंबर जोड़ेंगे तो 69 नंबर के आसपास जाएगा और 8 नंबर जोड़ेंगे तो 70। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ 70 से प्लस, मतलब दिखते एकदम हाईएस्ट बता रहा हूँ, 70 से प्लस जाते हुए नहीं दिख रही है मेरे को, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी संविदा वालों के मार्क्स जोड़ दिए गए हैं। आज जरूरी नहीं कि सबको 15 नंबर ही मिले हुए हैं इसमें, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इनका कट ऑफ मेरे को जो लगता है 6 से 7 नंबर इसमें इंक्रीज होगा, 6, 7, 8 मैक्सिमम इंक्रीज होगा, उससे 0.25, 0.50 भी खाली डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकता है। उसी हिसाब से देखिए ओबीसी, ज्यादातर वैकेंसी में ओबीसी का जनरल का जो मार्क्स थे सेम थे, ठीक है, सेम थे डीबी कट ऑफ, लेकिन यहाँ पे काफी वेरिएशन है। यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो 6 नंबर का गैप यहाँ पे आपको देखने को, 6, 6.5 नंबर का गैप डीबी में ही मिलता है यहाँ पे देखने को, ठीक है। तो इनका जो मार्क्स जाने वाले हैं, इनका जो ओबीसी कैंडिडेट के दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं आपको, यहाँ पे तो 6-7 नंबर यहाँ पे इंक्रीज, मतलब कि 6 से लेके 8 नंबर तक मतलब कि बढ़ सकते थे। इनमें भी 8 नंबर बढ़ सकते हैं, 8 नंबर बढ़ेंगे तो कितना हो सकता है, अगर 8, 5, 13, यहाँ पे मतलब कि 62 से लेके 63 तक की जितने भी फीमेल है उनका होने का चांसेस एकदम हाई लेवल में रहेगा। यहाँ पे 55 लगा हुआ है, एक्चुअल कट ऑफ कितनी है इनकी 20 है, इसमें भी कुछ संविदा वाली होगी, तो मान के चलिए इसमें कितना इंक्रीज हो सकता है मेन में 55 में। तो अगर इसमें 8 नंबर होता है, इसमें 7-8 नंबर, अगर दोनों में सब में होता है 7-8 नंबर का ही 6 से लेके 8 तक का वेरिएशन रहेगा, ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में एकदम वो डिफरेंसेस एकदम अलग ही होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिखा दो आपको, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे इस वैकेंसी में मंडी सचिव में 2.75 हुआ था, ठीक है। वीपीओ में देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में 6.5 नंबर, 6.25 नंबर के आसपास यहाँ पे खाली बढ़ा हुआ था फाइनल में। तो यहाँ पे आप में कितना बढ़ सकता है इसको आपको समझिए। देखिए मिनिमम 4 से लेके 5 नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए ये 60 के आसपास आ सकते हैं, 60 के आसपास देखने को इनका नंबर मिल सकता है। और एससी में देखिए, एससी में ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम बढ़े हुए हैं, देखिए एससी 51 है, यहाँ पर 2.5 नंबर बढ़े हुए हैं मंडी सचिव में, इसमें यहाँ पर 57.25 बढ़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लेखपाल में देख सकते हैं एससी के यहाँ पे
सवा नंबर खाली बढ़े हुए हैं, 1.5 नंबर भी पूरे नहीं बढ़े हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर अभी मेरे को भी डेटा देंगे, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जब भी पूरा डिटेल में एनालिसिस होगा आपके मार्क्स के आधार पर, तो इनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल सकता। अगर पिछली वैकेंसी में इतना हो रहा है, इसमें अगर वेटेज लगा लेते हैं तो मान के चलिए इनमें भी अगर जो, क्योंकि देखिए 5272 पोस्ट, एक दो पोस्ट नहीं है, 5272 पोस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डीबी कट ऑफ यदि एससी की कम चली गई तो फाइनल कट ऑफ भी, मतलब एससी की ज्यादा चली गई तो फाइनल कट ऑफ भी ज्यादा ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इनका सीट कम है, ठीक है, इनकी नंबर ऑफ सीट मतलब इनका कम है। तो इस वैकेंसी में इनको 21% रिजर्वेशन नहीं है इसमें, ये मैं बात आप देखेंगे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लेंगे, तो इनका थोड़ा सा लिटिल हाई होने का चांसेस है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये 60-62 से ऊपर चले जाए। 61 मान सकते हैं, 61 इससे ज्यादा कट ऑफ इनकी नहीं जा सकती है। प्लस माइनस दोस्तों 1 हो सकता है, सभी कैटेगरी में प्लस माइनस 1 हो सकता है। एसटी का दोस्तों अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, आप लोग मेरे को डेटा दीजिए, उसके बाद आपको बता दूंगा। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने अपने सभी मतलब जितने भी मार्क्स पाए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, गूगल फॉर्म को जरूर फिल करिए, ठीक है।